राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में मैं बता रहा था मेरे भाई बहन, किस तरह मैं दानव के पुत्र मायावी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा तो बाली उसके पीछे सुग्रीव के साथ उससे युद्ध करने के लिए गया। वो दोनों एक कंदरा में चले गए। बाली सुग्रीव को कंदरा के बाहर बिठा गया कि 1 माह तक मेरी प्रतीक्षा कर। सुग्रीव ने उस कंदरा के बाहर 1 माह तक प्रतीक्षा की। 1 माह के बाद उस कंदरा से रक्त की धारा बह निकली। सुग्रीव के मन में यह विचार आया कि हो सकता है कि मायावी ने बाली का वध कर दिया हो और वो दानव वापस आकर किष्किंधा नगरी में उत्पात मचाए। तो उसने उस कंदरा के मुख पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और रोते हुए वापस किष्किंधा लौट आया। जब किष्किंधा राज्य को बिना बाली के राज्य से विहीन देखा कि कोई राजा नहीं है जो संभाल सके, तो बलपूर्वक जबरदस्ती सुग्रीव को वहां का राजा बना दिया गया। सुग्रीव अपना राज्य संभालने लगा, लेकिन अति तब हो गई जब कुछ दिनों बाद बाली लौट कर आ गया। बाली के मन में ये विचार आया कि सुग्रीव जानबूझकर उस कंदरा के मुख पर पत्थर रख के आया ताकि मैं वापस न लौट सकूं और ये राज्य संभाल सके। बाली ने सुग्रीव से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम्हें राजा बनने की क्या जल्दी थी? क्या तुमने सोच लिया कि बाली को मारने वाला इस संसार में कोई जन्मा है? सुग्रीव ने समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बाली ने उसकी बात नहीं मानी और उसे मारने के लिए दौड़ा। सुग्रीव हर दिशा में भागा मेरे भाई बहन, लेकिन बाली से बचना, बाली का सामना करना उसके बस की बात नहीं थी। वो इस धरती के हर कोने पे भागा, लेकिन बाली ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में वो ऋष्यमुख पर्वत पर आया, क्योंकि बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकता था। उसे ऋषि मतंग का शाप था, क्योंकि एक बार एक राक्षस भैंसे का रूप धारण करके आया, तो बाली ने उस भैंसे को घुमा के इतनी दूर फेंका जिसके रक्त के छींटे मतंग ऋषि के आश्रम में गए। मतंग ऋषि ने तभी शाप दे दिया कि जिसने ऐसा किया है वो कभी भी ऋष्यमुख पर्वत पर आएगा तो उसके प्राण समाप्त हो जाएंगे। अब सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगा। वो 4 मंत्री थे, जामवंत जी, नल नील और हनुमान जी। यहीं से मेरे भाई बहन श्री रामचरितमानस में हनुमान जी का प्रवेश होता है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान जी के विषय में अगर नहीं बताऊंगा तो रामचरितमानस का आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा। हनुमान जी के जन्म के कई कारण शास्त्रों में मिलते हैं। कोई ये कहता है कि जब राजा दशरथ जी ने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया था, जो खीर अग्नि देवता ने दी थी, मां अंजनी एक जगह तप कर रही थी, तो जो खीर रानियों ने खाई थी, जो माता कैकेयी की खीर थी, उसका जो दोना था, जो पात्र था, वो एक चील उठा के ले गई और जहां माता अंजनी तप कर रही थी, वो खीर का पात्र मां अंजना की गोद में गया, क्योंकि वो कई दिनों से तप कर रही थी। जैसे ही वो पात्र उनकी गोद में गिरा, उन्होंने देखा उसमें थोड़ी खीर है, उन्होंने वो खीर खा ली। तभी श्री हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है मेरे भाई बहन कि तुम मम प्रिय
भरत सम भाई, अर्थात तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। हनुमान जी के जन्म की और क्या गाथाएं हैं और क्या क्या वर्णन हैं, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम, जय हनुमान।